गुड मॉर्निंग एवरीवन, बीएड सेकेंड ईयर। आज आपका पेपर अधिगम हेतु आकलन। मैं आपको लिखवा दी थी पाठ्यक्रम में मैंने आपको लिखवा दी थी यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड। यूनिट फर्स्ट का नाम है आकलन की अवधारणा या अधिगम हेतु आकलन का विवरण, सामान्य अर्थ या सामान्य प्रत्यय, संप्रत्यय या अवधारणा। यूनिट सेकेंड का नाम है विषय आधारित अधिगम का आकलन करना, जिसमें हमने आकलन के कई सारे तरीके की प्रविधियां कि हम किस तरीके से कितने प्रकार से हम मूल्यांकन कर सकते हैं, मूल्यांकन के उपकरण क्या होते हैं, आकलन क्या किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। आज मैं आपको लिखवाऊंगी यूनिट थर्ड का सिलेबस। यूनिट थर्ड का नाम है आकलन और मूल्यांकन के संदर्भ में। इकाई थर्ड, जिसका नाम क्या है आकलन और मूल्यांकन, आकलन और मूल्यांकन के संदर्भ में। ये यूनिट थर्ड का नाम है आकलन और मूल्यांकन के संदर्भ में। मैं आपको लिखवाऊंगी। फर्स्ट पॉइंट है यूनिट थर्ड का आकलन के संदर्भ में। कहते हैं आकलन के संदर्भ में। ये यूनिट थर्ड का फर्स्ट पॉइंट है। इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट, विषय आधारित, विषय संबंधी, विषय संबंधी आकलन, विषय संबंधी आकलन के संदर्भ की अवधारणा, उद्देश्य, आवश्यकता, व महत्व। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे व्यक्ति संबंधी आकलन के संदर्भ, व्यक्ति संबंधी आकलन के संदर्भ, उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व, महत्व। फिर सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे यूनिट थर्ड का विषय वस्तु के शिक्षण, शास्त्रीय विश्लेषण में सोपान में पहला पढ़ेंगे विश्लेषण कर्ता का परिचय। फिर सेकंड पढ़ेंगे विषय वस्तु विश्लेषण। फिर थर्ड पढ़ेंगे, पहला पॉइंट है आकलन के संदर्भ में, जिसमें हम पढ़ेंगे विषय संबंधी आकलन के संदर्भ की अवधारणा, उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट का ही सेकंड पढ़ेंगे व्यक्ति संबंधी आकलन के संदर्भ में उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व। फिर सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे यूनिट थर्ड का, क्या पढ़ेंगे विषय वस्तु के शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण में सोपान में आप क्या पढ़ेंगे विश्लेषण
विश्लेषणकर्ता का परिचय, विषय वस्तु का विश्लेषण। फिर हम थर्ड है इसमें उप इकाई का विश्लेषण, उप इकाई का विश्लेषण, उप इकाई का विश्लेषण। फिर फोर्थ है उद्देश्यों का निर्धारण, उद्देश्यों का निर्धारण। और फिफ्थ है शिक्षण व्यू रचनाएं, शिक्षण व्यू रचनाएं। क्या पढ़ेंगे? यूनिट थर्ड का सेकंड पॉइंट, विषय वस्तु के शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण। सोपान, विश्लेषणकर्ता का परिचय, विषय वस्तु का विश्लेषण। थर्ड पढ़ेंगे उप इकाई का विश्लेषण। फोर्थ आएगा उद्देश्यों का निर्धारण और फिफ्थ आएगा शिक्षण व्यू रचनाएं। अब थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम इसमें कि थर्ड पॉइंट कौन सा आएगा? थर्ड पॉइंट आएगा परीक्षण के सिद्धांत, परीक्षण पदों की तैयारी, परीक्षण के सिद्धांत, परीक्षण पदों की तैयारी। फोर्थ पॉइंट आएगा थर्ड यूनिट का, फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे नील पत्र आधारित प्रश्नों, नील पत्र आधारित प्रश्नों की रचना करना, नील पत्र आधारित प्रश्नों की रचना करना, नील पत्र का विकास, उत्तर तालिका को जांच करना, उत्तर तालिका को जांच करना, उद्देश्यों की दृष्टि से अंकवार, उद्देश्यों की दृष्टि से अंकवार। फिर फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठता एवं व्यावहारिकता, वस्तुनिष्ठता एवं व्यावहारिकता। वस्तुनिष्ठता का अर्थ विशेषताएं, फिर सिक्स्थ पॉइंट पढ़ेंगे आकलन का वर्गीकरण उद्देश्य। इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे पूर्व सूचक आकलन। सेकंड आएगा निदानात्मक आकलन। फिर उपचारात्मक शिक्षण। परीक्षण के सिद्धांत, परीक्षण पदों की तैयारी। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे यूनिट थर्ड का, थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे यूनिट थर्ड का। फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे नील पत्रों आधारित प्रश्नों की रचना करना। नील पत्र जो हमने ब्लूप्रिंट जो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, हम वही पढ़ेंगे। नील पत्र का विकास, उत्तर अंक तालिका को जांचना, उद्देश्य की दृष्टि से अंकवार।
फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे यूनिट थर्ड का। फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठताएं, व्यवहारिकता का अर्थ और विशेषताएं। यूनिट थर्ड का सिक्स्थ पॉइंट पढ़ेंगे हम आकलन का वर्गीकरण उद्देश्य के आधार पर। पहला पढ़ेंगे इसमें पूर्ण सूचक आकलन और दूसरा पढ़ेंगे निदानात्मक आकलन और उपचारात्मक शिक्षण। आपने निदानात्मक और उपचारात्मक शायद फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। और आप यूनिट थर्ड जो हम पढ़ेंगे उसमें कई सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखे हैं। जैसे आपने फर्स्ट यूनिट का मूल्यांकन देखा, मूल्यांकन वहाँ पर हमने इसमें भी आएगा, तो मूल्यांकन सॉरी फोर्थ में ये थर्ड यूनिट में ही आएगा मूल्यांकन व्यापक, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा और सेकेंड ईयर में, मतलब मैटर सेम ही रहेगा, चेंजेस कुछ भी नहीं है उसके अंतर्गत। फिर उपचारात्मक शिक्षण, ध्यान, इसी के आगे लिखना ध्यान रखने योग्य, ध्यान रखने योग्य बिंदु। फिर थर्ड पॉइंट आएगा रचनात्मक आकलन। इसी में आएगा फोर्थ पॉइंट रचनात्मक आकलन के बारे में समेकित या योगात्मक आकलन, समेकित या योगात्मक आकलन, वर्गीकरण। फिर हम पढ़ेंगे 7 पॉइंट यूनिट थर्ड का 7 पॉइंट, जिसमें हम पढ़ेंगे मानकीकृत या अध्यापक निर्मित परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, निर्माण के सोपान, मानकीकृत व अध्यापक निर्मित परीक्षणों में अंतर, मानकीकृत व अध्यापक निर्मित परीक्षण में अंतर। ये हम पढ़ेंगे 7 पॉइंट में। 7 पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, मानकीकृत या अध्यापक निर्मित परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, निर्माण के सोपान और मानकीकृत व अध्यापक निर्मित परीक्षणों में अंतर। फिर हम पढ़ेंगे इसी में 8 पॉइंट यूनिट थर्ड का 8 पॉइंट। सिलेबस लंबा है यूनिट पेपर सेकंड का, इसलिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन यूनिट थर्ड एक ऐसी यूनिट है जिसका सिलेबस कहीं ना कहीं आपने इवन फर्स्ट ईयर में, बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। आपने उसको सेकंड पेपर में भी पढ़ रखा, सेकंड पेपर में नहीं छोड़ के फोर्थ पेपर में पढ़ रखा, सॉरी थर्ड पेपर में पढ़ रखा होगा, और कहीं ना कहीं उसको फर्स्ट पेपर में पढ़ रखा होगा। अब है आपका यहाँ पर 8 पॉइंट में हम पढ़ेंगे आकलन का विशिष्ट गुण आधारित वर्गीकरण में हम फर्स्ट पढ़ेंगे उपलब्धि प्रकार। सेकंड आएगा अभिवृद्धि
वृत्ति या मनोवृत्ति विशेषताएं, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति विशेषताएं, प्रकार महत्व व कार्य, अभिवृत्तियों का आकलन, कार्य अभिवृत्तियों का आकलन, अभिवृत्ति मापनी। फिर हम पढ़ेंगे इसी में थर्ड पॉइंट, अभियोग्यता विशेषताएं शिक्षा में महत्व। फिर फोर्थ पढ़ेंगे हम अभिक्षमता परीक्षण के प्रकार। फिर रुचि विशेषताएं प्रकार, कक्षा शिक्षण में रुचि, क्या पढ़ा? फोर्थ पॉइंट पढ़ा हमने आकलन का विशिष्ट गुण आधारित वर्गीकरण। विशिष्ट गुण आधारित वर्गीकरण में फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम उपलब्धि प्रकार, सेकंड पढ़ेंगे अभिवृत्ति या मनोवृत्ति विशेषताएं, प्रकार, महत्व, कार्य, अभिवृत्तियों का आकलन और अभिवृत्ति मापनी। फिर थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम सेवंथ में ही अभियोग्यता विशेषताएं शिक्षा में महत्व। फोर्थ पढ़ेंगे अभिक्षमता परीक्षण के प्रकार। फिर इसमें पढ़ेंगे हम रुचि विशेषताएं, कक्षा शिक्षण में रुचि, इसके आगे लिखना कक्षा शिक्षण में रुचि, जागृत करने वाली, कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने वाली विधियां व कारक। फिर हम इसके अंदर तो पढ़ेंगे फिफ्थ पॉइंट व्यक्तित्व। फिर फिफ्थ के बाद में सिक्स्थ पढ़ेंगे हम बुद्धि, जो आपने फर्स्ट पेपर में पढ़ी थी, व्यक्तित्व बुद्धि। फिर सेवंथ पढ़ेंगे हम इसी में ही सृजनात्मकता। फिर हम पढ़ेंगे सृजनात्मकता। फिर हम लास्ट पढ़ेंगे 7 पॉइंट के बाद में 8 पॉइंट, क्या पढ़ेंगे 8 पॉइंट यूनिट थर्ड का 8 पॉइंट है आकलन का सूचना आधारित वर्गीकरण। वर्गीकरण में फर्स्ट आएगा गुणात्मक आकलन। गुणात्मक आकलन के बाद में हम इसमें सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे मात्रात्मक आकलन। यूनिट थर्ड बहुत लंबी आएगी आपके, सेकंड आएगी मात्रात्मक आकलन और
विधियां आधारित वर्गीकरण, क्या पढ़ेंगे? आधारित वर्गीकरण। तो ये है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे जागृत करने वाली विधियां, रुचि जागृत करने वाली विधियां व कारक, व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, आकलन का सूचना आधारित वर्गीकरण जिसमें हम गुणात्मक आकलन, मात्रात्मक आकलन और आकलन की प्रतिक्रिया आधारित वर्गीकरण। यूनिट थर्ड आपकी लंबी है लेकिन कुछ पॉइंट आपके इस तरीके से हैं कि आप क्या करेंगे, उसको आपने बीएड फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखे हैं। अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप इस बार पढ़ना उसको वापस से। ये था आपका यूनिट थर्ड का सिलेबस। आपको वो यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ इसके नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।